चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव HSGPC चुनाव के लिए थोड़ी देर में मतदान खत्म हो जाएगा। वोटिंग के बाद मतगणना होनी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग होगी। इसके साथ ही आपको बता दें HSGPC चुनाव में मैदान में 164 उम्मीदवार हैं और मतदाता जो हैं 3.5 लाख से ज्यादा हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ये मतदाता कर रहे हैं। चुनाव के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। तो हरियाणा में सिख गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव आज हो रहा है और HSGPC चुनाव के लिए थोड़ी देर में मतदान जो है वो खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे तक का समय इसके लिए रखा गया था और HSGPC चुनाव में 164 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, करनाल, फरीदाबाद, रतिया, जींद और कुरुक्षेत्र में भी वोट जो है वो डाले गए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव शाम 5 बजे तक का समय जो है वो रखा गया था और अभी तक कितने कहा जा सकता है कहां पर चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है, इसकी भी हम जानकारी जुटाएंगे। फिलहाल चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, अच्छे से हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी और सुरक्षा के भी इंतजाम थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, करनाल, फरीदाबाद, रतिया, जींद और कुरुक्षेत्र में भी वोट जो हैं वो डाले गए हैं। अब काउंटिंग होगी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ये काउंटिंग होगी। आपको बता दें कि कुल उम्मीदवार 164 हैं। HSGPC चुनाव में मैदान में 164 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। कालावाली से मेरे सहयोगी कृष्ण जिंदल मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं कृष्ण जिंदल का। जी बताइए कृष्ण, क्या कुछ अपडेट है? शाम के 5 भी बज चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर आप कालांवाली की बात करें तो कालांवाली की मतदान की प्रक्रिया थी वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई है। और इस तरीके से जो शहर का एक मतदान केंद्र था जो स्कूल के अंदर बनाया गया था उसमें जो मतदान आज बिल्कुल शांति तरीके से संपन्न हो चुका है। मुख्य जो गेट है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस के जवान वो भी गेट के आगे खड़े हैं। सुरक्षा दृष्टि से चाक चौंध जब वो पूरे प्रबंध किए गए हैं उस तरीके से जो वोटर है वो उन्होंने अपना मतदान का प्रयोग करके कहीं ना कहीं जब उनकी उम्मीदवार उनकी किस्मत का जो भाग्य का फैसला है वो कहीं ना कहीं ईवीएम में बंद कर दिया है। उसी तरीके से 2 घंटे बाद जो उसका नतीजे आएंगे वो खंड लेवल ओहदा में उसकी गिनती होगी। उसके नतीजे वहां से परिणाम घोषित किए जाएंगे। उस तरीके से यहाँ पर आज जो मुख्य ये कामन सीट है जो हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि जहाँ पर केंद्र कमेटी का पूर्व अध्यक्ष है बाबा बजीत सिंह जरदोवाल जो इस सीट से उम्मीदवार है उसी तरीके से उनके जो सामने उम्मीदवार है वो कालांवाली गांव के बिंदर सिंह खालसा हैं जो उनके सामने खड़े हुए हैं। लेकिन ये सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है क्योंकि हरियाणा के अंदर करीब 40 हल्के बनाए गए हैं और 40 हल्कों में करीब 3 लाख से ज्यादा वोटरों ने। और चलिए इस बीच एक अपडेट आपको बता दें, हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ लाइन में लगे लोग ही वोट जो हैं वो दे पाएंगे। वोटिंग के बाद मतगणना होगी। वोटिंग के बाद अब मतगणना का इंतजार है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, HSGPC चुनाव में 164 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला मतदाताओं ने किया है और अब सिर्फ जो लाइन में लगे हैं लोग वही वोट दे पाएंगे क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं। वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो अब खत्म हो चुकी है। सिर्फ लाइन में लगे लोग ही वोट जो है वो कर पाएंगे। HSGPC चुनाव में 164 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला जो है जनता मतदाता आज कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग के बाद अब मतगणना होगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काउंटिंग होनी है। HSGPC चुनाव में 164 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता कर चुके हैं। काउंटिंग होने के बाद तस्वीर साफ होगी। फिलहाल आपको बता दें कि वोटिंग के बाद मतगणना होनी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में काउंटिंग होगी।
कृष्ण जिंदल मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कृष्ण जिंदल, जैसा कि जानकारी मिल रही है, वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ वही लोग जो लाइन में खड़े हैं वही अब आगे मतदान जो है वो कर पाएंगे। फिलहाल अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें या इस बारे में बात की जाए कि जो सिख समुदाय से जुड़े लोग हैं उन्होंने किन किन बातों को ध्यान में रखकर अपना वोट जो है वो दिया है, तो उसको लेकर क्या कुछ आप जानकारी देंगे? जी बिल्कुल, अगर हम कालामाली की बात करें तो कालामाली के अंदर बिल्कुल जो मुख्य गेट है जो मतदान के अंदर, शहर के मतदान के अंदर बनाया गया, तो उसका मुख्य गेट है वो प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया और जो अंदर लाइन में लगे हुए वोटर हैं वो सिर्फ उनका ही वोट अब डलवाया जाएगा। उस तरीके से ईवीएम मशीन में आज जो उम्मीदवार है उनकी भाग्य का जो फैसला है, उनकी किस्मत का फैसला है, जो उनकी किस्मत है वो ईवीएम में अब कैद हो चुकी है और 2 घंटे बाद उनके चुनाव परिणाम के जो नतीजे आएंगे वो 2 घंटे बाद घोषित किए जाएंगे। उस तरीके से जो कालामाली सीट है वो काफी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि जहां पर जो SGPC के पूर्व अध्यक्ष है बाबा बजीत सिंह दादीवाल वो इस सीट पे उम्मीदवार हैं। उसी तरीके से अगर हम पूरे सिक्सर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 हल्के हैं और 9 हल्कों के अंदर करीब 71,425 वोट है। और इस तरीके से जो कालामाली एरिया काफी महत्वपूर्ण जो सिख समाज के लिए है, क्योंकि जहाँ पर जो सिक्सर डिस्ट्रिक्ट है, सिक्सर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थायी जो वोटर है वो सिख समाज के सिक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसी तरीके से सबसे ज्यादा हल्के भी 9 हल्के जो है वो सिक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं जो सिक्सर डिस्ट्रिक्ट का पंजाबी बेल्ट और सिख समाज का एक महत्वपूर्ण एरिया भी माना जा रहा है, क्योंकि जो पंजाब से कटा हुआ इलाका है। उस तरीके से जहाँ पर आज चुनावी प्रक्रिया हुई वो शांति पूरी तरीके से संपन्न हुई। उस तरीके से जहाँ पर कुछ प्रशासन का भी कहीं ना कहीं बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रबंध किए गए थे। अगर रात की बात करें तो रात चौक चौराहों पर नाके लगाए गए थे और जांच की गई थी। उस तरीके से पुलिस की मौजूदगी कहीं ना कहीं खूब तरीके से नजर आई। और उस तरीके से अगर हम बात करें जहाँ पर सिक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 94 बूथ बनाए गए थे, 94 बूथों पर ही मतगणना का जो दर्ज है वो शाम 7 बजे तक वो कर दिया जाएगा और जो भी उम्मीदवार है वो उनको 7 बजे तक उनके जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे। और उस तरीके से एक जब 40 मेंबर चुने जाएंगे, 40 मेंबर चुनने के बाद वो अपना नया प्रधान जो है वो तस्वीर से जिनके पास ज्यादा बहुमत होगा उस तरीके से नए प्रधान का एक चयन करेंगे। चलिए कृष्ण, ठीक है, आप बने रहिए और भी जानकारी हम बाकी रिपोर्टर्स से यहाँ पर जुटा लेते हैं। गगन सांगर कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, आप बताइए, क्योंकि अब जैसा कि हमने कहा कि शाम के 5 भी बज चुके हैं, शाम के 5 बजे तक ही मतदान होना था, और क्या अपडेट इससे जुड़ा? देखिए सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी और शाम 5 बजे तक का जो देखिए 5 बज चुके हैं और अब जो लोग वो लाइनों के अंदर खड़े हैं वही अब वोट डाल सकेंगे। मेरे पीछे का नज़ारा देखिए दिखाना चाहूँगा कि वोटिंग काउंटिंग सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए लोग लगातार जो है अपनी वोट डालकर आ चुके हैं और तमाम जो यानी प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा किए गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके, इसको लेकर जो है तैयारियां की गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से ही चुनाव देखने को मिला। और बात की जाए तो जिस तरीके से कुरुक्षेत्र जिले की तो 5 वार्ड है कुरुक्षेत्र जिले में और 21 प्रत्याशी मैदान के अंदर है और टोटली जो सिख समुदाय की वोट की बात की जाए तो 47,000 के तकरीबन जो है वोट है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम जो मुद्दे हैं, देखिए जो 40 वार्ड जो है पूरे हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं और 40 वार्ड में अलग अलग जो दल है वो अपने मैदान के अंदर उतरे हुए हैं, क्योंकि जो हरियाणा गुरुद्वारा सिख कमेटी की जो इलेक्शन आज होने जा हुआ है तो उसमें देखिए जो गुरुद्वारे हैं, प्राचीन गुरुद्वारे हैं, उनकी जो देख रेख या तमाम जो अस्पताल है या स्कूल है जो इनकी निगरानी रहते हैं तो उनको लेकर जो देख करेंगे, इसको लेकर जो है चुनाव आज हुआ है और अभी कुछ देर के बाद जो है नतीजे भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि आज ही देखिए नतीजे सामने आने की जो मशीन देखिए अलग अलग जो स्टेशन बनाए गए हैं और एक जो काउंटिंग अलग अलग स्टेशनों पर काउंटिंग होने के बाद SDM कार्यालय के अंदर जो है सभी अलग अलग बूथों की काउंटिंग जो है जोड़ी जाएगी। उसके बाद जो है नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिखाना चाहूँगा तमाम जो देखिए सहयोगी को बोलना चाहूँगा कि दिखाए कि अलग अलग जो बूथ के जो लोग हैं जो चुनाव लड़ने हैं वो अपने बूथ यहाँ पर लगाकर बैठे हुए थे और ऐसे में देखा जा सकता है कि आज जो चुनाव हुआ है वो बहुत ही खास माना जा सकता है। जी ठीक है गगन, आपकी थोड़ी वॉइस भी कम आ रही थी तो आप उसको भी दुरुस्त करवाइए। अंबाला से राजकुमार का मैं रुख करना चाहूंगी। राजकुमार, आप बताइए, क्योंकि अब मतदान जो है वो प्रक्रिया जो है उसकी लगभग पूरी हो चुकी है, अब इंतजार मतगणना का। बिल्कुल 5 बजे के
वक्त से ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और इसके बाद जो है जो चुनाव अधिकारी मतगणना होगी और 7 बजे जो है लगभग इसके रिजल्ट जो हैं वो भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और यहाँ जो हम खड़े हैं ये 9 और 10 नंबर वार्ड है अंबाला कैंट में और यहाँ पर जो है कम से कम नहीं तो 5000 प्रत्याशी तो थे, उन्होंने अपना मतदान किया और पूरे जिले के अंदर जो है वो 54,000 के करीब मतदाता थे और जिसमें 24 कैंडिडेट यहाँ खड़े थे। और अंबाला में जो है अंबाला छावनी में जो है 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जो 14,000 मतगणना 14,000 मतदाताओं ने जो है अपने मत का प्रयोग किया है। और अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद ही जो है इसके यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बूथ पर जो पूरे जो है मत पड़ चुके हैं और यहाँ कोई भी ऐसा वोटर नहीं बचा है जो जिसमें अपने वोट डालना। इस चुनाव में राजकुमार आप ये भी बताइए कि क्या कुछ ध्यान में रखकर या किन किन बातों पर ये जो मतदाता हैं ये वोट करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़े जो मुद्दा था वो ये रहा है कि जो सिक्की को मानता हो, सिख धर्म में विश्वास करता हो, सिख समाज के बारे में जो सोचे, उनके बच्चों के बारे में एजुकेशन की बात हो या चाहे कोई यूनिवर्सिटी की बात हो या हायर एजुकेशन की बात हो, उसके देखने वाले लोगों के लिए कोई चुनने की बात कर रहे हैं। और मतदाताओं साफ तौर पर कहना है जो ये चुनाव है जो गोलक पर डाका डालते हैं उनको जो है मत ना दिया जाए। सबसे बड़ा अहम मुद्दा यहाँ ये है। हालांकि एसजीपीसी के जो बड़े नुमाइंदे थे वो भी यहाँ आए थे और उनका यही कहना था जो प्रत्याशी पीछे रहे हैं उन्होंने क्या काम किया, अगर उन्होंने ऐसा काम किया होता तो हम उसको मनोनीत कर देते। लेकिन ये जो है चुनाव करवाए गए हैं क्योंकि हरियाणा में जो एसजीपीसी से अलग होके जो है एसजीपीसी बनाई गई है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और ये उनके चुनाव हो रहे हैं। और एसजीपीसी का तो ये कहना है कि वो एसजीपीसी के लोगों को वोट डालें ताकि जो ये गोलक है ये सरकार के खाते में ना जा सके। ठीक है कृष्ण, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से राजकुमार भी बता रहे थे, क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता जो है वोट करने के लिए पहुंचते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम कालाबाली की बात करें, कालाबाली में भी ऐसे बहुत से वोटर हैं जिनमें उत्साह था क्योंकि जो जहाँ चुनाव हुआ है हरियाणा के अंदर वो पहली बार चुनाव हुआ है, क्योंकि पहले पंजाब कमेटी का चुनाव होता है लेकिन हरियाणा की कमेटी जब से अलग बनी है उसका जो पहला चुनाव है उस तरीके से लोगों में, वोटरों में, मतदाताओं में जो सिख समाज के वोटर थे उन्होंने काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लाइनें लगने शुरू हो गई थी। उस तरीके से लोगों ने भारी संख्या में जो भारी प्रतिशत जो 80 से 85% वोटिंग की और उस तरीके से जहाँ पर लोगों को एक उम्मीद है कि इस बार जो कमेटी बनी कहीं ना कहीं वो गुरुद्वारों को अच्छी देखभाल करेगी और अच्छी देखभाल के साथ साथ वो स्कूल कॉलेज है और जो भी समस्या चलाई है वो उनको चालू रूप से चलाएगी। और हरियाणा कमेटी का उन पर भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो भी नई कमेटी बनेगी उनके गुरुद्वारों के रख रखाव कायाकल्प में ज्यादा मदद करेगी और उनकी जो भी देखभाल है वो अच्छे तरीके से कर पाएगी। उस तरीके से कहीं ना कहीं एक बार संदेश और भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो इस बार कमेटी में जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से किसी भी महिला को एक बार भी उम्मीदवार नहीं लाया गया और वो ना ही महिला उम्मीदवार ने अपना फॉर्म भरा, वो ना ही कोई महिला उम्मीदवार अपने मैदान में देखी क्योंकि ये पहला चुनाव था। लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिला लेकिन कहीं ना कहीं एक बार जिस तरीके से जो सिख समाज की वोटों की गिनती थी वो भी कम नजर आई। लेकिन पिछले 10 तारीख तक जैसे ही हर जिला प्रोजेक्ट महोत्सव तक वोट बनाने का कार्य था वो भी 10 तारीख तक शुरू किया गया था, लेकिन फिर भी जो वोट से सिख समाज की गिनती थी वो कहीं ना कहीं कम जरूर नजर आई है। आने वाले भविष्य के समय में जब ये चुनाव होगा तो सिख समाज के जो वोट है वो काफी बढ़कर सामने आएंगे और उस तरीके से लोगों में उत्साह और देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है कृष्ण, आपका भी और गगन और राजकुमार आप भी जुड़े, धन्यवाद जानकारी देने के लिए, क्योंकि अब इंतजार है मतगणना का तो उस पर भी आप नजर बनाना, आगे भी अपडेट और लेंगे आपसे। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है। 164 उम्मीदवार जो हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव में उतरे।